प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। रेवाड़ी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स समेत कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रेवाड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहाँ मोदी पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े, वो हमने करके दिखाया। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है। कांग्रेस के लोग जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, वो भी जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। और रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहां पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े। ये हमने करके दिखाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 की याद दिलाते हुए कहा कि पीएम उम्मीदवार बनने के बाद जब वो पहली बार रेवाड़ी आए थे तो 270 पार का नारा सिद्ध हो गया था। वहीं इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर सरकार की भी जमकर तारीफ की और कहा कि पानी की समस्या का समाधान सरकार ने कर दिया है और अब हरियाणा टेक्सटाइल उद्योग में लगातार आगे बढ़ रहा है। बड़ी कंपनियां आज हरियाणा से चल रही है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। साथियों, हरियाणा कपड़ा और परिधान उद्योग में भी अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन, करीब 20% परिधान हरियाणा में ही बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में बन रहे 22वें एम्स की भी चर्चा की और अनेकों गारंटी की चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। विकास पर बात के साथ ही प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में कांग्रेस की नीति और नीयत पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही 400 के लक्ष्य की भी चर्चा कर दी। एक बात तो तय है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी बढ़ती जाएंगी और कांग्रेस पर हमला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।